नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। ये चैनल समर्पित है श्री राम की मर्यादा को, श्री कृष्ण के प्रेम को, हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को और पुराणों की उस शिक्षा को जो जीवन को सही दिशा देती है। इन कथाओं का उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि बोध कराना है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। आज का मनुष्य स्वयं को आधुनिक कहता है, पर अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठता है जिन्हें शास्त्र पाप कहते हैं। ये पाप तलवार या हिंसा के रूप में नहीं, बल्कि आदतों, सोच और जीवन शैली के रूप में हमारे दैनिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। गरुड़ पुराण हमें भयभीत करने नहीं, बल्कि सचेत करने का संदेश देता है कि यदि आज कर्म नहीं सुधरे तो कल कर्मफल अवश्य सामने आएगा। आइए इन आधुनिक पापों को पहचानें और आत्मचिंतन के माध्यम से जीवन को सही दिशा दें। अन्न का अपमान। गरुड़ पुराण में अन्न को ब्रह्म के समान माना गया है। अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रत्यक्ष कृपा है। जिस घर में अन्न का सम्मान होता है, वहाँ लक्ष्मी, स्वास्थ्य और शांति स्थायी रहती है। अन्न का अपमान कैसे होता है? बचे हुए भोजन को कूड़े में फेंक देना, जरूरत से अधिक थाली भर लेना, भोजन की आलोचना करना या बिना कारण छोड़ देना, खाते समय मोबाइल, टीवी में लिप्त रहना, भूख न होने पर भी सिर्फ स्वाद के लिए खाना। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस अन्न को हम तुच्छ समझते हैं, वही अन्न अगले जन्म में दुर्लभ हो जाता है। अन्न का अपमान करने से अन्न दोष लगता है। जीवन में अभाव, रोग और मानसिक अशांति आती है। व्यक्ति परिश्रम तो करता है, पर संतोष नहीं मिलता। आधुनिक जीवन में ये सबसे आम पाप क्यों है? होटल और बुफे संस्कृति, दिखावे के लिए ज्यादा ऑर्डर करना, पैसे दिए हैं फेंक देंगे जैसी मानसिकता, भोजन को श्रम और प्रकृति से जोड़कर न देखना। आज हम ये भूल जाते हैं कि एक एक दाने के पीछे किसान का श्रम, प्रकृति की कृपा और ईश्वर की शक्ति होती है। इसके समाधान है, उतना ही भोजन ले जितना खा सके। भोजन ग्रहण करने से पहले मन ही मन अन्न को प्रणाम करें। बचे हुए भोजन को पशु पक्षियों या जरूरतमंदों को दें। बच्चों को अन्न का सम्मान सिखाएं। अन्न का सम्मान ही जीवन का सम्मान है। जो अन्न को ब्रह्म समझकर ग्रहण करता है, उसके जीवन में कभी खालीपन नहीं आता। झूठ या अधूरा सत्य बोलना। गरुड़ पुराण में सत्य को आत्मा का भारमुक्त स्वरूप कहा गया है और असत्य को ऐसा बोझ जो दिखाई नहीं देता लेकिन आत्मा को भीतर से दबा देता है। आज हम ये सोचकर झूठ बोलते हैं कि ये तो छोटा सा झूठ है, इससे क्या होगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं असत्य छोटा नहीं होता, उसका संस्कार छोटा लगता है। आधुनिक जीवन में आम झूठ, अभी बहुत व्यस्त हूँ कहकर जानबूझकर बात टालना, देखता हूँ कहकर कभी न देखने का इरादा, ऑफिस, परिवार या मित्रों से सुविधा के लिए झूठ, सच्चाई को आधा बताकर खुद को सही साबित करना, ये सब अधूरा सत्य लगता है, परंतु ये अधूरा सत्य भी पूर्ण असत्य के समान ही दोष देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर झूठ आत्मा पर सूक्ष्म संस्कार छोड़ता है। मन में डर, अपराध बोध और अशांति जन्म लेती है। व्यक्ति भीतर से कमजोर होता जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा को अपने ही असत्य का भार उठाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो सत्य से बचता है वो स्वयं से बचता है और जो स्वयं से भागता है उसे शांति नहीं मिलती। क्यों ये पाप आज सामान्य हो गया? टकराव से बचने की मानसिकता, सच बोलने से रिश्ते बिगड़ेंगे का डर, सुविधा और आराम को धर्म से ऊपर रखना, सोशल मीडिया और दिखावे की जिंदगी। शास्त्रीय उपाय। यदि सच बोलना कठिन हो तो मौन अपनाएं। व्यस्त हो की जगह कहें थोड़ी देर बाद बात करेंगे। दिन में एक बार आत्मचिंतन करें, आज कहाँ असत्य बोला। रविवार या गुरुवार को सत्य संकल्प लें। सत्य कठोर हो सकता है, लेकिन असत्य आत्मा को तोड़ देता है। जो व्यक्ति सत्य का बोझ उठाता है, वही जीवन में हल्का और मुक्त रहता है। माता पिता और बड़ों का अनादर। गरुड़ पुराण में माता पिता को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। उनका सम्मान केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा का ऋण है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, जो माता पिता की उपेक्षा करता है, वो अपने ही पुण्य को काटता है। आज के समय में अनादर कैसे होता है? माता पिता और बड़ों से बात करते समय फोन में लगे रहना, उनकी बातों को पुरानी सोच कहकर टाल देना, सलाह मानना पर मानना नहीं, समय होते हुए भी उनके पास न बैठना,
उनकी भावनाओं को ड्रामा समझना। यह व्यवहार भले ही आधुनिक लगे, लेकिन शास्त्रों में इसे सूक्ष्म अनादर कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये कर्म पितृ ऋण को बढ़ाता है। जीवन में बार बार रुकावटें और असफलताएं आती है, विवाह, संतान और धन में बाधा। व्यक्ति मेहनत करता है पर फल अधूरा मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस घर में माता पिता और बड़े उपेक्षित होते हैं, वहां देवता भी स्थायी नहीं रहते। आज की पीढ़ी से ये दोष क्यों जुड़ रहा है? मोबाइल और सोशल मीडिया की लत, मुझे सब पता है वाला अहंकार, समय की कमी नहीं, संवेदनशीलता की कमी, बड़ों को बोझ समझने की सोच। हम भूल जाते हैं कि जो आज हमें टोकते हैं वही कल हमारे न होने पर रोएंगे। शास्त्रीय और व्यवहारिक उपाय, दिन में कम से कम 10 मिनट पूरा ध्यान देकर उनसे बात करें। उनसे बात करते समय फोन साइड में रखें। उनकी बात से सहमत ना हो तो भी सम्मान न खोए। अमावस्या या रविवार को उनके चरण स्पर्श अवश्य करें। मन ही मन कहें, आपके कारण ही मैं यहाँ हूँ। माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा कवच होता है। जो उनके सामने झुकता है, जीवन उसके सामने झुक जाता है। जीवों को कष्ट देना, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि हर जीव में ईश्वर का अंश निवास करता है, चाहे वो छोटा कीट हो या बड़ा प्राणी। इसलिए किसी भी जीव को कष्ट देना केवल शारीरिक हिंसा नहीं, बल्कि आत्मिक अपराध माना गया है। रोजमर्रा में होने वाली हिंसा अक्सर अनजाने में चींटियों, कीड़ों को यूं ही कुचल देना, पक्षियों के लिए पानी न रखना, सड़क पर घायल पशु को अनदेखा करना, जानवरों से डर या घृणा के कारण दुर्व्यवहार, मनोरंजन या सुविधा के लिए प्राणियों को कष्ट देना। हम सोचते हैं इतना छोटा जीव है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन शास्त्र कहते हैं पीड़ा का आकार नहीं होता, उसका संस्कार होता है। आध्यात्मिक प्रभाव, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा कर्म हिंसा दोष उत्पन्न करता है। मन में क्रोध, बेचैनी और कठोरता बढ़ती है। जीवन में अचानक बाधाएं और भय आते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को दूसरों को दिए गए कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो करुणा छोड़ देता है वो अपने भीतर से ईश्वर को दूर कर देता है। आधुनिक जीवन में ये पाप क्यों बढ़ रहा है? तेज रफ्तार जीवन, संवेदना का अभाव, यह मेरा काम नहीं वाली सोच, जानवरों को संपत्ति या वस्तु समझना, प्रकृति से दूरी। हम ये भूल जाते हैं कि आज जो हम कुचलते हैं, कल वही पीड़ा बनकर हमारे मार्ग में आती है। शास्त्रीय व व्यवहारिक उपाय, चलते समय सचेत रहें, अनावश्यक जीव हिंसा न करें, घर के बाहर पानी और दाना रखें, घायल पशु दिखे तो मदद या सूचना दें, मंगलवार, शनिवार को सेवा का संकल्प लें, मन में भाव रखें, सब में वही चेतना है। करुणा कोई कमजोरी नहीं, वो आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जो जीवों की रक्षा करता है, ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। अहंकार और तुलना, गरुड़ पुराण में अहंकार, अहम भाव को आत्मा का सबसे सूक्ष्म और खतरनाक शत्रु बताया गया है। यह ऐसा दोष है जो पुण्य को भी नष्ट कर देता है। शास्त्र कहते हैं अहंकार करने वाला स्वयं को ऊंचा समझता है, पर आत्मा को सबसे नीचे गिरा देता है। अहंकार और तुलना कैसे प्रकट होती है? खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, पद, धन, ज्ञान या धर्म के कारण घमंड, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या होना, मेरे जैसा कोई नहीं वाली मानसिकता, दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को बड़ा दिखाना। ये सब भले ही शब्दों में न कहा जाए, लेकिन मन में पलता हुआ अहंकार गरुड़ पुराण में सबसे भारी पाप माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अहंकार से विवेक नष्ट होता है, व्यक्ति दूसरों के पुण्य से जलने लगता है, ईश्वर कृपा धीरे धीरे दूर होती जाती है, आत्मा पर ऐसा बोझ पड़ता है जो ज्ञान के द्वार बंद कर देता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि अहंकार वो पर्दा है जो आत्मा और ईश्वर के बीच खींच जाता है। आज के समय में ये दोष क्यों बढ़ रहा है? सोशल मीडिया पर तुलना की आदत, लाइक्स, स्टेटस और दिखावे की होड़, सफलता को मैं से जोड़ना, ईश्वर से नहीं, दूसरों की यात्रा को अपनी यात्रा से मापना। हम भूल जाते हैं कि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है, तुलना करने से केवल भ्रम बढ़ता है। शास्त्रीय व व्यवहारिक उपाय, प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास, किसी की सफलता पर मन से बधाई देना, मैंने किया की जगह ईश्वर ने कराया कहना, सेवा कार्य करे जहाँ कोई पहचान न हो, गुरुवार को विनम्रता संकल्प ले, जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं आत्मिक उन्नति शुरू होती है।
जो झुकना सीख लेता है, जीवन स्वयं उसके लिए मार्ग खोल देता है। काम, वासना व नशे की प्रवृत्ति, तामसिक कर्म। गरुड़ पुराण में काम, वासना और नशे को तमस गुण से उत्पन्न कर्म बताया गया है। तमस का अर्थ है अज्ञान, अंधकार और आत्मविस्मृति। जब व्यक्ति सुख को संयम से नहीं और शांति को नशे से खोजता है, तो वह धीरे धीरे आत्मिक पतन की ओर बढ़ता है। ये तामसिक प्रवृत्ति कैसे बनती है? शराब, सिगरेट, ड्रग्स का नियमित सेवन, तनाव या खालीपन से बचने के लिए नशा, संबंधों में पवित्रता और मर्यादा का अभाव, काम वासना को मनोरंजन समझ लेना, सब करते हैं कहकर आत्म न्याय करना। ये सब केवल आदत नहीं, आत्मा पर चढ़ा हुआ तमस है। आध्यात्मिक व मानसिक प्रभाव। गरुड़ पुराण की भावना अनुसार विवेक और स्मरण शक्ति क्षीण होती है, मन अस्थिर, इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती है, व्यक्ति गलत निर्णय बार बार दोहराता है, आत्मबल कमजोर होता जाता है, शुभ कर्मों का फल रुकने लगता है, स्वास्थ्य हानि, भाग्य में रुकावटें और अवसरों का नाश, संबंधों में टूटन और विश्वास की कमी, धन हानि, सम्मान हानि, आत्मग्लानि और भीतर का खालीपन। गरुड़ पुराण के अनुसार ये तामसिक कर्म भविष्य के शुभ संस्कारों को ढक देता है। आज ये दोष क्यों तेजी से बढ़ रहा है? तनावपूर्ण जीवन और त्वरित सुख की चाह, संयम को पुरानी सोच समझना, सोशल मीडिया और फिल्मों का प्रभाव, आध्यात्मिक मार्गदर्शन से दूरी। हम भूल जाते हैं कि जो सुख तुरंत मिले वो शांति कभी नहीं देता। शास्त्रीय व व्यवहारिक उपाय। नशे को एकदम छोड़ना कठिन हो तो धीरे धीरे दूरी बनाएं। मंगलवार, शनिवार को संयम संकल्प लें। शरीर को थकाने के बजाय साधना से शांत करें। पवित्र संगति और अनुशासित दिनचर्या अपनाएं। मन में भाव रखें, मैं इच्छाओं का स्वामी हूँ, दास नहीं। संयम आत्मा की ढाल है। जो वासना को नियंत्रित करता है वही अपने भाग्य का मार्ग साफ करता है। धर्म और आत्मचिंतन से दूरी। गरुड़ पुराण में धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि स्वयं को समझने और सही दिशा में चलने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति कहता है टाइम नहीं है, तो शास्त्र इसे धर्म से नहीं, स्वयं से दूरी मानते हैं। ये दूरी रोज कैसे बनती है? पूजा, जप, ध्यान को फुर्सत का काम समझना, दिन भर व्यस्त रहना पर एक क्षण भी भीतर न झांकना, धर्म को केवल त्योहारों तक सीमित कर देना, मन अशांत हो फिर भी आत्मचिंतन से बचना, सब ठीक है कहकर भीतर की उलझन शांत करना। आध्यात्मिक प्रभाव। गरुड़ पुराण की भावना अनुसार सकारात्मक कर्म संचित नहीं हो पाते, मन भटकता रहता है, स्थिरता नहीं आती, निर्णय बाहरी प्रभाव से होने लगते हैं, व्यक्ति जीवन का उद्देश्य भूलने लगता है, आत्मा पर रिक्तता का संस्कार चढ़ता है, जीवन में दिशाहीनता, सब होते हुए भी कुछ कमी का भाव, बार बार गलत चुनाव, भीतर खालीपन और असंतोष, सफलता के बाद भी शांति का अभाव। आज ये दोष इतना आम क्यों है? अत्यधिक व्यस्तता और मानसिक थकान, तुरंत परिणाम चाहने की आदत, ध्यान और साधना को बोरिंग समझना, बाहर की दुनिया में उलझकर भीतर को भूल जाना। हम भूल जाते हैं कि जो समय आत्मा को नहीं देते वही समय बाद में हमें तोड़ देता है। शास्त्रीय व व्यवहारिक उपाय। दिन की शुरुआत 2 मिनट मौन से करें। पूजा न हो सके तो स्मरण अवश्य करें। सोने से पहले एक प्रश्न पूछें, आज मैंने क्या सही किया? सप्ताह में एक दिन आत्मचिंतन समय। धर्म को बोझ नहीं, दिशा सूचक माने। धर्म जीवन से समय नहीं लेता, वो जीवन को अर्थ देता है। जो भीतर से जुड़ जाता है वही बाहर सही रास्ता पाता है। मोबाइल व सोशल मीडिया की अति आसक्ति, इंद्रिय असंयम दोष। शास्त्रों में भले ही मोबाइल शब्द ना हो, लेकिन इंद्रिय असंयम का वर्णन अत्यंत स्पष्ट है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मन और इंद्रियां नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो वही कर्म बंधन का कारण बनती है। आज मोबाइल और सोशल मीडिया मन को बांधने वाली सबसे शक्तिशाली आधुनिक बेड़िया बन चुकी है। ये दोष रोज कैसे बनता है? माता पिता पास हो फिर भी फोन में डूबे रहना, सामने बैठे व्यक्ति की बात न सुनना, सुबह उठते ही और सोने से पहले मोबाइल देखना, बिना उद्देश्य घंटों स्क्रॉल करना, हर पल नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा। ये केवल आदत नहीं, मन की गुलामी है। गरुड़ पुराण की भावना अनुसार मन कभी स्थिर नहीं रहता जब ध्यान असंभव, निर्णय क्षमता कमजोर होती है, चिड़चिड़ापन, असंतोष और तुलना बढ़ती है, रिश्तों में दूरी, संवेदनशीलता में कमी, आत्मा पर असंयम का संस्कार चढ़ता है। शास्त्र कहते हैं
जो इंद्रियों का दास है वो परिस्थितियों का भी दास बन जाता है। क्यों ये दोष खतरनाक है? ये धीरे धीरे आता है, इसलिए पहचान में नहीं आता। इससे जरूरत समझ लिया जाता है। व्यक्ति बाहर से व्यस्त, भीतर से खाली हो जाता है। ध्यान भंग होने से कर्मों की गुणवत्ता गिर जाती है। परिणाम स्वरूप मेहनत तो होती है, पर जीवन में दिशा और शांति नहीं रहती। कर्म फल, मानसिक अशांति, एकाग्रता व स्मरण शक्ति में कमी, जल्दबाजी में लिए गए गलत निर्णय, रिश्तों और करियर में अस्थिरता। गरुड़ पुराण की दृष्टि में ये दोष भविष्य के कर्मों को कमजोर करता है। शास्त्रीय व व्यवहारिक उपाय: सोने से 1 घंटा पहले नो मोबाइल नियम। माता पिता से बात करते समय फोन दूर रखें। दिन में कुछ समय मौन और एकाग्रता अभ्यास। रविवार या गुरुवार को डिजिटल उपवास। मन में भाव रखें, मैं उपकरण का उपयोग करूं, उपकरण मेरा उपयोग न करे। जो मोबाइल को साधन बनाए वह आगे बढ़ता है, जो उसे स्वामी बना ले वो भीतर से टूट जाता है। ये ज्ञान सुनना ही पर्याप्त नहीं है, इसे जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है। गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं, जगाने आया है। यदि इन बातों में आपको कहीं भी अपना प्रतिबिंब दिखा हो तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। आज से ही संकल्प लीजिए, झूठ और दिखावे से दूरी, अहंकार और असंयम का त्याग, सत्य, संयम और करुणा का मार्ग अपनाएंगे। क्योंकि कर्म टल सकते हैं पर कर्मफल नहीं। आज सुधर गए तो भविष्य संवर जाएगा। इस संदेश को अपने परिवार और प्रियजनों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो सच समय पर समझा दिया जाए वही सबसे बड़ा उपकार होता है। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाओं के लिए डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर रचनाएं साझा करने की प्रेरणा देता है।